गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या क्या एथिक्स हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब क्या क्या एटिक्वेट्स, क्या क्या रूल्स वाइल यूजिंग इंटरनेट। हमें इंटरनेट यूज़ करते टाइम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए, कौन से चीज़ें नहीं करना चाहिए। बट आज हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं इंटरनेट यूज़ करने के या सिस्टम यूज़ करने के। हमें क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और इन इश्यूज़ से अगर हमें फ़ाइट करना है तो कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं हमें गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इशू दैट इज़ सम ऑफ द एथिकल इश्यूज़ है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है तो इट इज़ नॉट शेयरेबल टू ऑल। एज यू नो कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो वो पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग कर रही है, बट इफ़ अदर पीपल एक्सेस इट, दैट इज़ बेसिकली अ क्राइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें ये मतलब पॉलिसीज़ बनाई गई है। सबसे पहला एथिकल इशू हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल मतलब पर्टिकुलर पर्सन के प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. Intellectual property rights are the rights of the owner of the information to decide how many information is to be exchanged, shared or distributed. Also it gives the owner a right to decide the price, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर ओनर का राइट है कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन कितने लोगों के साथ और कितनी वो शेयर करना चाहता है, ठीक है। और वो उस इंफॉर्मेशन का प्राइस भी डिसाइड कर सकता है। दैट इज़ बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. As mentioned earlier, information makes intellectual property. Any piece of information is produced or created with lots of effort and it consumes a lot of time, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, क्रिएट करने में बहुत एफर्ट्स और बहुत टाइम लगता है। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस इंफॉर्मेशन के लिए, सो ही हैज़ अ फुल राइट कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से शेयर कर सके। नेक्स्ट, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेक्स इन्फॉर्मेशन डिफिकल्ट टू सेफ गार्ड एंड, ठीक है। बट इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना इज ऑल्सो अ बिग टास्क. द क्रिएटर प्रोड्यूसर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अ रियल ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द ओनर हैज़ एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो ओनर को दिए गए, वी शुड रीड दैट फर्स्ट. ही शुड एनकरेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस मैन्स to create a new software and a new software application such as well as improving existing application, ठीक है। ये जो राइट्स होते हैं हमें क्या बोलते हैं कि हमने हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाना चाहिए, मोस्ट सिक्योर बनवाना चाहिए, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उन्हें हम इम्प्रूव करवाना चाहिए ताकि जो साइबर हैकिंग्स होती हैं ये सब रोक सकें हम. नेक्स्ट, एंश्योर्स न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो रहती हैं दैट आर कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट. डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड क्रिएटेड बाय यू दैट एक्सिस्ट इन डिजिटल फॉर्म आइदर ऑनलाइन और, बेसिकली डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो आपने किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट या कहीं पर भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं उसकी क्या सिक्योरिटी है। ये वो जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज़ योर डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट, क्योंकि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी है रिगार्डिंग यू। तो उसको कैसे हम लोग सेव करना, फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं डिजिटल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट सच एज ईमेल, कम्युनिकेशन अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है। So these are basically the example of digital. Digital property rights lies with the owner. Legally, a person who has created it or the owner who has got it developed by paying legally is a legal owner. ठीक है। तो ये जो राइट्स जो इन्फॉर्मेशन है ये उन्हीं ओनर्स को दी जाती है जो इसके लिए पे करते हैं. ओनली द ओनर कैन यूज़ एंड डिसाइड हु एंड ऑल इन वॉट एवर कैन बी यूज, ठीक है। बट सपोज़ अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमारा डेटा एंटर कर रहे हैं या हमारी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो डेटा को वो लोग सेल करते हैं, इवन वी डोंट नो अबाउट दैट. सो इस तरीके के थ्रेट्स हमारी लाइफ में होते हैं रिगार्डिंग टू डिजिटल प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे एंड टुमारो वी विल डिस्कस व्हाट इज प्लगैरिज्म.